तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मानिए किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो उस कंडीशन में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि निमोनिया एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, निमोनिया की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। होपफुली यहाँ पे आप लोगों को निमोनिया की डेफिनेशन पता चल जाएगी, तो उससे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपको यहाँ पे निमोनिया की सारी जानकारी जो है वो मिलने वाली है कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, किन दवाइयों का उपयोग करके निमोनिया को जो है वो ठीक किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख रखा है, उसके साथ साथ यहाँ पे हिंदी में भी डेफिनेशन लिख रखा है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो गए हो या फिर से हिंदी मीडियम से हो गए हो, तो होपफुली आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। निमोनिया एक फेफड़े का इन्फेक्शन होता है काउज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन लंग्स, जिसके कारण हमारे फेफड़े में सूजन आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है इट इफेक्ट ऑन ए स्मॉल एयर सैक्स नोन एज एल्वोली। मतलब कि ये क्या इफेक्ट करता है, तो स्मॉल एयर सैक्स को ये इन्फेक्ट करता है, वहीं पे इसे हम एल्वोली कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे को जो है वो निमोनिया हो जाती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं निमोनिया होने के किसी भी व्यक्ति को। तो मेनली यहाँ पे तीन ही कारण जो है वो होता है किसी भी व्यक्ति को निमोनिया होने के, जैसे कि यहाँ पे फंगस, ठीक है, जिससे हम फंगी भी कहते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इन सभी कारण की वजह से जो है वो किसी भी व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस एक तरीके का यहाँ पर वायरस होता है जो कि यहाँ पे निमोनिया काउज करता है। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कारण बन सकता है। फिर से रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस। देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे निमोनिया जो होता है वो एक तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही होता है। ठीक है, देखिए निमोनिया यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को हो गया है तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी को भी वो यहाँ पर इफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों रेस्पिरेटरी का मतलब होता है यहाँ पे सांस लेने की नली। ठीक है, सांस लेने की नली को ही हम रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो यहाँ पे कैसे निमोनिया होता है, तो फेफड़े में सूजन आ जाती है, उस वजह से निमोनिया हो जाता है। ठीक है, और जब फेफड़े में सूजन आ गया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो वो भी यहाँ पे निमोनिया में ही आता है। वहीं पे कोविड-19 वायरस की वजह से भी जो है वो कह सकते हो कि निमोनिया होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोविड-19 में देखा ही होगा कि सांस लेने में भी हो रही थी। तो ये सभी कारण जो है वो होता है किसी भी व्यक्ति को निमोनिया होने के। दोस्तों अब हम जानते हैं कि निमोनिया होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो उसे जो है वो क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलती है। तो हाई फीवर, बुखार का बढ़ जाना या बुखार हो जाना, कफ, उसके बाद समटाइम्स विथ येलो या ग्रीन और ब्लडी म्यूकस। मतलब कि म्यूकस कहने का मतलब ये होता है कि हमारे को जो वल्गम होती है, ठीक है, वल्गम का मतलब हो गया म्यूकस, वल्गम जो निकलती है वो हो गया हमारा म्यूकस। तो येलो वल्गम आपको देखने के लिए मिल सकती है, ग्रीन वल्गम आपको देखने के लिए मिल सकती है कफिंग के दौरान। तो ये हमारे को सिम्टम्स जो है ना वो देखने के लिए मिलती है। और भी कुछ यहाँ पे सिम्टम्स है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फैटिग,
थकान महसूस होना, रैपिड ब्रीदिंग और हार्ट रेट मतलब कि आपको सांस लेने में रुकावट होना, तकलीफ होना, हार्ट बीट का यहाँ पे कम जाना, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको जो है वो देखने के लिए मिल सकती है किसमें, तो निमोनिया में। वहीं पे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना, सांसें थमना, सांसें रुकना। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे सिम्टम्स है जिसके बारे में हम जान लेते हैं कि निमोनिया में ये सभी सिम्टम्स जो है वो व्यक्ति को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्वेटिंग और चिलिंग मतलब कि पसीने आना, ठीक है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एप्टिटाइट मतलब कि भूख ना लग पाना। वहीं पे कुछ और सिम्टम्स हैं वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं लक्षण के बारे में। तो ब्लश स्किन, लिप्स और नेल्स। ब्लश स्किन का मतलब हो गया स्किन का नीला पड़ जाना, लिप्स का नीला पड़ जाना, नेल्स का यहाँ पे नीला पड़ जाना। वहीं पे काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, फिर से मेंटल स्टेट या फिर से कह सकते हो कि मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपर से स्टेबल ना मेंटेन हो पाना, ठीक है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। क्या क्या, तो कन्फ्यूज़न होना, उसके बाद हमारा स्किन, लिप्स, नेल्स का ब्लू पड़ जाना, वहीं पे लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मतलब भूख ना लग पाना, पेट और सीने में दर्द होना, ठंड लगना, सांसें रुकना, थमना, ठीक है, हार्ट रेट का घट जाना या थमना। उसके बाद फैटिग मतलब कि थकान महसूस होना, कफिंग होना। कफिंग में आप लोगों को ब्लडी म्यूकस देखने के लिए मिल सकता है जो कि येलो या ग्रीन कलर का आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। म्यूकस मतलब बलगम। हाई फीवर मतलब कि बुखार का बढ़ जाना या बुखार होना। ये सभी सिम्टम्स जो है वो हमारे को निमोनिया में देखने के लिए मिलती है। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को मानिए निमोनिया हो गया है तो ये सभी सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी टेस्ट जो है वो हम उस व्यक्ति का कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले टेस्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है चेस्ट एक्सरे जो है वो यहाँ पे कराकर किसी भी व्यक्ति के निमोनिया का पता लगाया जाता है कि उसे निमोनिया हो रखा है या फिर से नहीं हो रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला टेस्ट जो आता है वो आता है CRP टेस्ट, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं CRP टेस्ट कराकर भी जो है वो किसी भी व्यक्ति के निमोनिया का पता लगाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं अगले टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगला टेस्ट जो आता है वो है स्प्यूटम कल्चर टेस्ट। मतलब कि देखिए जिस व्यक्ति को यहाँ पे निमोनिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, लक्षण दिख रहे हैं या निमोनिया हो गया है, तो उसे अगर स्प्यूटम कल्चर टेस्ट के थ्रू टेस्टिंग कराया जाता है, ठीक है, पता किया जाता है इस व्यक्ति को हाँ निमोनिया हो रखा है कि नहीं हो रखा है, तो उसका क्या करते हैं यहाँ पे कफ या फिर से कह सकते हो बलगम जो होती है उसे लिया जाता है। देन फिर उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। देन फिर उससे ही हम लोग स्प्यूटम कल्चर टेस्ट कहते हैं या कह सकते हो कि इस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति को जो है वो निमोनिया हो रखा है या फिर से नहीं। देन फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टेस्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना, ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति की ब्लड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट यहाँ पे करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है, ठीक है, हमें कारण भी पता चल गई, लक्षण भी पता चल गई कि किन किन लक्षण की वजह से होता है, कौन कौन सी हम टेस्ट कराते हैं। अब फाइनली हम जानते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में कि किन दवाइयों का उपयोग करके या फिर से कौन कौन से तौर तरीकों का उपयोग करके हम निमोनिया को जो है वो प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक किया जाता है। तो सबसे पहला क्या आता है, प्रॉपर रेस्ट एट होम। यहाँ पे निमोनिया के पेशेंट को क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आराम कराया जाता है प्रॉपरली। कहाँ, तो घर पे यहाँ पे आराम कराया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज उन्हें बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जब क्रिटिकल कंडीशन आती है तब वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं ना उसे यहाँ पे घर पर आराम कराया जाता है। और निमोनिया में हम क्या करते हैं, तो देखिए निमोनिया में जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो है वो कोर्स चलाया जाता है, ठीक है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं निमोनिया में एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोर्स जो है वो चलाया जाता है। वहीं पे बात करें अगले ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखिए निमोनिया मरीजों का कंडीशन ज़्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मल सा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें जो है वो घर पे आप रेस्ट कराओगे और घर पे ही ट्रीटमेंट चलेगी तो ऑफकोर्स उनका निमोनिया जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है, कंडीशन ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है, कंडीशन थोड़ी हार्ड सी हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया जाता है निमोनिया के पेशेंट को। अगले यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो भी यहाँ पे निमोनिया के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, उन्हें पानी जो है वो ज़्यादा पीना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना कहने का मतलब क्या होता है, तो वो हल्की गर्म जो पानी होती है वो पानी यहाँ पे निमोनिया के पेशेंट को पीनी चाहिए। यहाँ पे निमोनिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अगला कौन कौन सा यहाँ पे मेडिसिन का या फिर से कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रूट जूस, ठीक है, कह सकते हो कि मल्टीपल फ्रूट्स का मिश्रण जो होता है उसका भी आप जूस पिला सकते हो, या फिर से जो नॉर्मली भी आते हैं, कहने का मतलब कि केला हो गया, ठीक है, सेब हो गया, उसके बाद हमारा हो गया अनार हो गया, तो इसका भी आप लोग फ्रूट जूस पिला सकते हो, या जितने भी सारे फ्रूट्स होते हैं उनका एक साथ मिश्रण जो होता है उसका फ्रूट जूस आप पिला सकते हो। उसके बाद कोकोनट वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो कोकोनट की वाटर होती है वो स्पेशली निमोनिया के पेशेंट को काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो यहाँ पर कोकोनट वाटर आप निमोनिया के पेशेंट को दे सकते हैं निमोनिया को ठीक करने के लिए। और भी कुछ यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट हैं जिन्हें का इस्तेमाल करके जो है वो हम निमोनिया को ठीक करते हैं, जैसे कि निमोनिया के मरीज़ों को काढ़ा पीना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि काढ़ा यहाँ पे कौन कौन सी इंग्रेडिएंट डालकर बनाते हैं, ठीक है, ताकि निमोनिया के पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप आपको क्या करना है, पानी लेना है, 1 इंच जिंगर, 4 से 5 क्लोव्स, 5 से 6 ब्लैक पेपर आपको लेना है। उसके बाद फिर 5 से 6 आपको तुलसी लीव्स लेना है, मतलब कि तुलसी के पत्ते हो गए। उसके बाद 1 से 2 जो है वो TSP हनी लेनी है, प्योर हनी, ठीक है। उसके बाद 2 इंच सिनोनम स्टिक्स, ठीक है, 2 इंच आपको सिनोनम स्टिक्स लेना है। उसके बाद मुलेठी मतलब कि लिक्वोरिस आपको जो है वो यहाँ पे लेनी है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बनाकर आपको क्या करना है, काढ़ा बनाना है और वो यहाँ पे निमोनिया के पेशेंट को देनी है। इससे भी क्या होता है, हमारे को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है और निमोनिया जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर ठीक होता है। चलिए जानते हैं हम अगले ट्रीटमेंट के बारे में। तो निमोनिया के मरीज़ों को जो है वो यहाँ पे भाप लेना चाहिए, इन्हेलेशन जो है वो लेना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप जो है वो मॉर्निंग में गर्म पानी का भाप जो है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, या फिर से मशीन भी आती है जिसका यूज़ करके जो है वो निमोनिया के पेशेंट को जो है वो भाप लगाना चाहिए अपने फेस पर, फिर से कह सकते हो कि हेयर में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि निमोनिया के पेशेंट जो है ना वो जल्द से जल्द ठीक होते हैं। वहीं पे एक मेडिसिन भी आती है जो कि ये क्या करता है, तो यहाँ पे वो सेम काम करता है इन्हेलेशन का, भाप लगाने का। अगर आप भाप नहीं लगा पा रहे हो तो ये मेडिसिन का जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दूँ तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोवा रब, ठीक है, कोवा रिब RUB, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो है ना वो क्या आता है, तो ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, ठीक है, कैप्सूल आता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे कुछ दवाइयों के बारे में भी कि किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करके निमोनिया को जो है वो ठीक किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों सुदर्शन घनवट्टी आती है, जिसका डोज 2 टैबलेट OD या PD हम लेते हैं। OD का मतलब क्या होता है, तो देखिए OD का मतलब होता है यहाँ पर दिन में 1 बार और BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। वहीं पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं,
यहाँ पे TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है, और QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर जो है वो अक्सर देखने के लिए मिल सकती है, OD, BD, TDS, QID। तो होपफुली आप जब वहाँ पे देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि OD का मतलब हो गया 1 बार, BD का मतलब हो गया 2 बार, TDS का मतलब हो गया 3 बार, और वहीं पे QID का मतलब हो जाता है 4 बार, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे हम जान लेते हैं सुदर्शन घनवटी मेडिसिन के बारे में। तो देखिए ये जो है ना वो झंडू इसका ब्रांड नेम का आता है, ठीक है, सुदर्शन टैबलेट। वहीं पे वैद्यनाथ का आता है महासुदर्शन वट्टी, ठीक है। और यहाँ पे और मैं आपको दिखा दूँ दूसरी मेडिसिन के बारे में जो कि यहाँ पे आती है गिलोय घनवटी, जो कि ये पतंजलि की भी आती है और झंडू की भी आती है। इसका डोज हमें कितना लेना है, तो 2 टैबलेट OD या BD हम ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 बार या फिर से दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो गिलोय का OD या BD हम ले सकते हैं, और सुदर्शन का भी यहाँ पे हम OD या BD ले सकते हैं। ये क्या काम करता है, तो देखिए इट्स यूज फॉर पेन एंड फीवर, मतलब कि बुखार और दर्द को यहाँ पर कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे न्यूमोनिया के पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलती रहे इस चैनल पर। अब चलिए हम बात करते हैं कि निमोनिया में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है वो हम यहाँ पे निमोनिया को ठीक करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आती है, जिसका डोज हम 1 टैबलेट OD दे सकते हैं इन अ डे, मतलब कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। वहीं पे एक आता है एजिथ्रोमाइसिन जो कि यहाँ पे 250 mg, इसका डोज हम 1 टैबलेट BD, मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एजेक्स 500 नाम से आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर दूं तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों में तो एजिथ्रोमाइसिन ही है, इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन है, इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन हमारा क्या हो गया, तो वो यहाँ पे साल्ट नेम हो गया या कह सकते हो कि ड्रग हो गया। लेकिन ये जो किस नाम से आता है, तो एजेक्स 500 नाम से आता है। 500 हमारा क्या हो जाता है, तो ये यहाँ पर mg हो जाता है। अगर 500 आप ले रहे हो तो आपको दिन में क्या कितने टैबलेट लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 टैबलेट लेना है। और वहीं पे अगर आप 250 mg ले रहे हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एजेक्स 250 250, तो 250 अगर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे दिन में 2 टैबलेट का इस्तेमाल करना है। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज है जो आपको अवश्य हमेशा काम आएगी अगर आप एक मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हो या फिर से नॉन मेडिकल फील्ड से भी रिलेट करते हो, तो इसकी जानकारी जो है वो आपको अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिसिन के पैकेजिंग पे, मतलब कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बाद जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है IP, ठीक है, इसमें भी IP लिखा हुआ है। वहीं पे जो 250 mg वाला आता है उसमें भी IP लिखा हुआ है। आपने जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर अक्सर देखा होगा IP, BP, USP, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वहीं पे USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके प्रोसीजर पे ये दवाइयाँ जो है वो बनी हुई होती है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन सी फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। IP आप लोग देखोगे तो समझ जाना कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पे BP देखने के लिए मिलता है तो समझ जाना कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। और USP मिलता है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे मेडिसिन बनी हुई है। तो अगली एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों सेफाड्रॉक्सिल एंटैक्सिम OCV टैबलेट आती है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉक्सिल, ठीक है,
जो कि 500 mg में आता है और यहाँ पर भी IP लिखा हुआ है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया। वहीं पे इसके डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट OD एंड BD इन अ डे, मतलब कि दिन में 1 या फिर से 2 बार जो है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे टैक्सिम OCV जो आता है, इसमें क्या होता है तो देखिए टैक्सिम OCV में हमारा क्या होता है तो सेफेक्सिम होता है। सेफेक्सिम क्या होता है तो ये हमारा ड्रग का नाम हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेडिसिन का नाम टैक्सिम OCV 200 मतलब हो गया हमारा mg 200 mg। वहीं पे हम बात करें डोज के बारे में तो 1 टैबलेट OD एंड BD इन अ डे, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह सके और आप यहाँ पे भूल ना पाओ। वैसे अगर आप यहाँ पे भूल सकते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और दोस्तों आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी जा रही है उन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का सिंपल पर्पस यही है कि आपको दवाइयों की नॉलेज होना, ना कि दवा का उपयोग करना, ठीक है। तो अगली मेडिसिन के बारे में बात करें तो हमारी अगली मेडिसिन जो आती है वो आती है ऑफ्लोमैक OZ टैबलेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं तो ये हो गया हमारा ऑफ्लोमैक OZ, जिसमें हमारा क्या होता है तो ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्नाइडाजोल हमारा होता है। ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्नाइडाजोल क्या हो गया हमारा साल्ट नेम हो गया, या कह सकते हो कि वही ड्रग जो है वो इस मेडिसिन में होती है। ये हमारा क्या हो गया तो ये मेडिसिन का नाम हो गया ऑफ्लोमैक OZ, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं इसके डोज के बारे में कि हम डोज जो है वो कितना ले सकते हैं। तो 1 टैबलेट OD BD इन अ डे, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो आप इसका डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो आती है वो दोस्तों यहाँ पे सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मार्केट में मोनोसेफ नाम से आता है, बेसिकली ये इसका नाम हो गया। और सेफ्ट्रिक्सोन क्या हो गया तो ये इसका साल्ट नेम हो गया, मतलब कि इसमें ड्रग जो है वो दोस्तों यहाँ पे सेफ्ट्रिक्सोन है। वहीं पे ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल जो है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो IV और IM किया जाता है। IV का मतलब होता है इंट्रावेंस, ठीक है। देखिए I का मतलब हो गया इंट्रा और V का मतलब हो गया वेंस, ठीक है। मतलब कि वेंस के अंदर जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे IM भी लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो भी इंजेक्शन होते हैं, जितने भी सारे इंजेक्शन हो गए ना, उन पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि उसे IM देना है या फिर से IV देना है। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर भी हो रही होगी। IM का मतलब देखिए होता है, I का मतलब हो गया इंट्रा, ठीक है, और M का मतलब हो गया मैस्कुलर, मतलब कि मांसपेशियों में या मांसपेशियों के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे IV या IM दोनों में से किसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कुछ इंजेक्शन पे साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि हाँ भैया इससे जो है ना सिर्फ हम IV ही कर सकते हैं या फिर से IM कर सकते हैं। वो आप इंजेक्शन का पैकेजिंग देखोगे तो उससे ही आपको पता लग जाएगा। वैसे यहाँ पे आपने देख ही लिया तो होपफुली आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं इसके डोज के बारे में। डोज कितना लिया जाता है तो 1 से लेके 2 ग्राम IV IM इन अ डे इसे हम दे सकते हैं, मतलब कि 1 से 2 ग्राम एक दिन में एक बार हम जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो यहाँ पे पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन टैबलेट आती है। जैसा कि मैंने आपको लक्षण में बताया कि यहाँ पे आपको जो है वो फीवर हो सकता है, ठीक है, हाई फीवर, उसके बाद दर्द भी हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, ठीक है। तो उसे कम करने के लिए किसका हम उपयोग करेंगे, निमोनिया में, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट का उपयोग करेंगे। पैरासीटामोल 500 नाम से भी आएगा, 500 कहने का मतलब कि mg, और 650
650 नाम से भी आता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पेशेंट की एज कितनी है, उसी बेसिस पे यहाँ पे हम उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं 500 देना है या फिर से 650 mg देना है। तो पैरासीटामोल टैबलेट क्या करता है, तो फीवर को वो कम करता है। उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड पेन है, ठीक है, मस्कुलर मतलब कि मांसपेशियों में, तो उसमें भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे आईपी के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। वहीं पे ये जो है आइबुप्रोफेन, जो कि इसका साल्ट नेम हो गया, ड्रग हो गया, और ये वैसे ब्रूफेन 400 नाम से आता है। 400 यहाँ पे हमारा mg हो गया। वहीं पे ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और इन मेडिसिन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो देखिए पैरासीटामोल का मैंने अभी आपको बताया कि बुखार और हल्के फुल्के दर्द है, बॉडी दर्द कर रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आइबुप्रोफेन का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जो है वो पेन रिलीफ में किया जाता है, मतलब कि दर्द को ठीक करने में या कंट्रोल करने में किया जाता है। चलिए हम जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 टैबलेट ओडी एंड बीडी, इसका डोज जो है वो हम ले सकते हैं दिन में 1 या 2 बार इसका डोज जो है वो लिया जाता है। ओडी का मतलब हो गया 1 बार और बीडी का मतलब हो गया 2 बार, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर से आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर कर देना। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों आती है नोगासिड डी कैप्सूल, ठीक है। ये मार्केट में किस नाम से आता है, तो नोगासिड डी नाम से आता है। और इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, इसके ड्रग के बारे में, साल्ट नेम के बारे में बता दूं, तो इसमें हमारा ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, तो देखिए वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका इस्तेमाल जो है वो वोमिटिंग, एसिडिटी एंड गैस में किया जाता है। यहाँ पे ओमिप्राजोल का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो एसिडिटी एंड गैस में किया जाता है, और डोमपेरिडोन का यूज़ हम वोमिटिंग में करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर यहाँ पे हो रही होगी। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 टैबलेट ओडी बिफोर मील, मतलब कि 1 टैबलेट आप लोग दिन में 1 बार ले सकते हो। कब, तो खाना खाने से पहले, मतलब कि ब्रेकफास्ट जो आप करते हो ना मॉर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ पे बासी पेट, मतलब कि ब्रेकफास्ट से पहले की जो खाली पेट होती है, बासी पेट जिसे हम कहते हैं, उसमें यहाँ पे जो है वो 1 टैबलेट आपको क्या करना है, नोगासिड डी कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो ओमिप्राजोल क्या करता है, तो एसिडिटी और गैस को कम करता है। वहीं पे डोमपेरिडोन जो है वो वोमिटिंग को कम करता है, ठीक है, या वोमिटिंग को रोकता है, थामता है, जो भी आप अपने भाषा में कह सको। तो अगली मेडिसिन हमारी आती है लिम्सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है, तो विटामिन सी होता है, 500 mg में ही आता है। जिंकोविट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिंकोविट टैबलेट यहाँ पे हो गया। वहीं पे डेक्सोना टैबलेट, ठीक है, डेक्सोना इंजेक्शन भी आता है। वैसे यहाँ पे ये हो गया डेक्सोना टैबलेट, ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, तो देखिए डेक्सोना में हमारा डेक्सोमिथासोन होता है, इसका साल्ट नेम हो गया। और ये जिंकोविट जो हो गया, तो ये एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मेडिसिन होती है, ठीक है। वहीं पे लिम्सी में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें विटामिन सी होती है। चलिए जानते हैं हम डोज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिम्सी का डोज जो है वो 1 टैबलेट ओडी कहने का मतलब कि दिन में 1 बार लिम्सी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहीं पे जिंकोविट टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो 1 टैबलेट ओडी, ठीक है, ओडी कहने का मतलब कि दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम बात करें डेक्सोना के बारे में, तो 0.5 mg से लेकर 10 mg ओडी, मतलब कि दिन में 1 बार 0.5 mg से लेकर 10 mg टैबलेट का इस्तेमाल जो है ना वो हम डेक्सोना का, मतलब कि डेक्सोमिथासोन का हम एक दिन में 1 बार कर सकते हैं। वहीं पे चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे कुछ ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि ये एक जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है,
मतलब कि सांस लेने में हमारे को प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उसमें ऑफकोर्स हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे ताकि निमोनिया को जल्द से जल्द ठीक कर पाएँ और सांस लेने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों यहाँ पे एस्थेलिन 4 आती है, जिसमें हमारा ये 4 हो गया mg और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है। वहीं पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो इसमें क्या होता है, हमारा इसका साल्ट नेम क्या होता है, तो सल्ब्यूटामोल सल्फेट, सल्ब्यूटामोल इसमें हमारा होता है। और इसका डोज हम कितना लेते हैं, तो 1 टैबलेट OD या BD, OD कहने का मतलब कि दिन में 1 बार और वहीं पे BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार। एक टैबलेट आपको दिन में 1 बार या फिर से 2 बार इस्तेमाल करना है। किसका, तो एस्थेलिन का। और एस्थेलिन में क्या होता है, तो सल्ब्यूटामोल होता है और ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो देखिए यहाँ पे लिवोलिन करके एक इनहेलर आता है, इट्स यूज बाय इनहेलर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो लिवोसल्ब्यूटामोल होता है ड्रग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सांस लेने में जब दिक्कत होती है निमोनिया में, जब निमोनिया कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जब क्रिटिकल कंडीशन आती है, हॉस्पिटलाइज होने के दिन आते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही रखा कि फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है कि पेशेंट को रेस्ट दिया जाए, कहाँ, तो घर पर रेस्ट दिया जाए। बट क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि उस पेशेंट को कोई भी सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो सके। और सल्ब्यूटामोल इसमें कितना होता है, तो 0.63 mg सल्ब्यूटामोल, लिवोसल्ब्यूटामोल ड्रग जो है वो उसमें होता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को अगर निमोनिया हो गया है तो उससे ठीक किया जाता है। ठीक है, इसमें हम एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ जो गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम कॉज करती है इस वजह से, क्योंकि रेस्ट वेस्ट करने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में उस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको जो है वो एक एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कोई भी डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। और इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो आज के इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।